सो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिकल प्लांट्स। बॉटनिकल प्लांट्स को उनका हम नामकरण किस तरीके से करते हैं, उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं और कौन सी संस्था है जो कि उनके प्लांट्स के जो नेम दिए जाते हैं, बॉटनिकल नेम, उसको जो है गवर्न करती है, किन रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता क्या है? बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। नामकरण जैसे कि आप जानते हैं आपके घर में कोई शिशु पैदा होता है तो उसका एक नाम रखते हैं, तो वैसे ही कोई नया प्लांट खोजा जाता है या कोई नया प्लांट अगर हम बॉटनी में खोजते हैं तो उस प्लांट का नाम क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस वक्त करीब 1.25 मिलियन स्पीसीज नोन है और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 10 मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है ना, 10 into 10 10 लाख गुणे 10, ठीक है ना, इतने स्पीसीज अभी नोन है। तो हर साल जो है लगभग नए नए स्पीसीज प्लांट्स के, एनिमल्स के, वायरस के, बैक्टीरिया के खोजे जाते हैं। तो जब नया स्पीसीज खोजा जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो नाम देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। असाइनिंग अ करेक्ट नेम टू ए प्लांट, या तो किसी प्लांट को या किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होता है, जैसे आपको पता है कि कोई प्लांट है तो उसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है, दो नाम होते हैं, एक नाम होता है जीनस पहला नाम और दूसरा नाम होता है स्पीसीज। तो किसी भी प्लांट के दो नाम होते हैं। जैसे आपका भी जो नाम है वो हिंदुस्तान में जो है या बल्कि और देशों में भी दो नाम होते हैं, एक तो आपको मुख्य नाम होता है और दूसरा होता है सरनेम। तो जो सरनेम है वो आपकी वंशावली बताता है कि आप किस पीढ़ी से या किस खानदान से आ रहे हैं, ठीक है, और जो आपका मुख्य नाम होता है वो प्रमुख नाम होता है। तो वैसे ही प्लांट्स के केस में जो प्रमुख नाम है वो होता है जीनस, ये किस जीनस का है, और दूसरा जो नाम होता है उस जीनस में कौन सी स्पीसीज है, ठीक है ना। तो प्लांट के नाम देने की प्रक्रिया को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर की प्रक्रिया में न केवल प्लांट के नाम दिए जाते हैं बल्कि उसके ऊपर के जो ग्रुप होते हैं प्लांट के, उनको भी हम लोग नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि गेहूं किस फैमिली का पौधा है, तो आप कहेंगे कि ये ग्रेमिनी फैमिली का पौधा है, ठीक है ना। अब गेहूं की भी जो है कई किस्म है, कई वेराइटीज हैं, ठीक, तो अलग अलग वेराइटीज का जो है अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन सबकी फैमिली जो है एक ही होगी। अब फैमिली ग्रेमिनी में बहुत सारे जो है जीनस हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, सबकी मदर फैमिली एक ही है, ग्रेमिनी। तो जो ग्रेमिनी है टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। फिर इसके ऊपर फैमिली के ऊपर क्या होता है, ऑर्डर आता है ना। ऑर्डर के ऊपर जो है क्लास आता है, क्लास के ऊपर फाइलम आता है। तो ये जो फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ये सब जो है टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। तो इनको भी नाम देने की जो प्रक्रिया होती है नॉमेनक्लेचर के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर में प्लांट और टैक्सोनॉमिक ग्रुप को सही नाम दिया जाता है इसी प्रक्रिया के द्वारा। इसके कुछ निश्चित प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल मतलब इसके जो है कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिसके द्वारा इनका नाम दिया जाता है। और ये जो नाम देने की प्रक्रिया होती है ये गवर्न की जाती है आईसीबीएन के द्वारा, ठीक। आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। हालांकि ये नाम अब पुराना पड़ गया है, आपके सिलेबस में आईसीबीएन दिया हुआ है, ये नाम अब पुराना पड़ गया है। अब आईसीबीएन का जो करेक्ट नाम है वो है आईसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, ये इसका पूरा नाम। और ये कब से शुरू हुआ है? मेलबोर्न कोड 2011 से। 2011 से आईसीबीएन का जो नाम है वो चेंज होकर के आईसीएन हो गया, ठीक। यानी 1 जनवरी 2011 से पहले आईसीएन को हम लोग आईसीबीएन के नाम से जानते थे। संस्था एक ही है, बस नाम बदल गया है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में दिया है आईसीबीएन, आईसीबीएन पुराना नाम है, नया नाम क्या हो गया है? आईसीएन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। ये कब बदला? ये 2011 में बदला, मेलबोर्न कोड के द्वारा बदला, ठीक।
तो जो नॉमेनक्लेचर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आईसीएन द्वारा गवर्न किए जाते हैं। और ये जो नाम बनाने की जो प्रक्रिया है ना, नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, ये रिवाइज किया जाता रहता है हर साल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस एक संस्था है, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, ये जो संस्था है ये मीटिंग करती है और हर एक मीटिंग के बाद जो है अगर उसे जरूरी लगता है तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स बदले जाते हैं। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि हर एक जो प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको साइंटिफिकली दो नाम से हम लोग जानते हैं, प्रमुख नाम जीनस, और पहला नाम जो होता है वो जीनस और दूसरा स्पीसीज। जीनस का नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल से होता है और दूसरा नाम स्पीसीज का जो नाम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। इसके जनक जो है कैरोलस लिनियस थे। हमने आपको जब लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं और इन्हीं यही जो है he was the founder of binomial system of nomenclature, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो नाम से जानते हैं, पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीसीज का। जीनस के नाम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो ये तो हुआ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो जैसे प्लांट्स के लिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, उसमें सभी प्लांट्स को बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में नहीं रखा जाता है। जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं, जिनकी जो है खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, उनका जो है अलग तरीके से नाम दिया जाता है और उनको नाम देने वाली जो संस्था होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कि आईसीएन से थोड़ा अलग है लेकिन मिलती जुलती है। ठीक है, तो कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए अलग कोड दिया हुआ है। वो कोड कौन देता है? आईसीएनसीपी। फिर इसी तरह जूलॉजिकल नेम के लिए आईसीजेडएन है। आईसीजेडएन क्या है? ये फॉर जूलॉजिकल नेम, ये बॉटनिकल नेम से अलग है। ठीक है, फॉर जूलॉजिकल नेम, जो जूलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए। फिर आईसीएनबी, या इसी को जो है बैक्टीरियल कोड भी कहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का भी तो नाम होता है, स्टेफाइलोकोकस है, विब्रियो कॉलरी है ना, आपका जो है एक्टिनोमाइसिस है ना, एंथ्रेक्स के लिए बैसिलस एंथ्रेसिस है। तो ये जो बैक्टीरिया का जो नाम होता है उसको गवर्न करती है आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, या इसी को बैक्टीरियल कोड भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम देने के लिए अलग कोड है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल कोड। इसी तरह वायरस के नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के लिए आईसीवीएनसी संस्था है या आईसीवीएनसी कोड है। ये आईसीवीएनवी कोड जो है ये वायरस का नाम देती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोविड-19 या सार्स वायरस, मर्स वायरस, है ना, ये सब वायरस का नाम कौन देता है? नाम देने वाला जो कोड है वो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये अलग कोड से गवर्न होते हैं। तो यानी बॉटनिकल कोड अलग है, जूलॉजिकल कोड अलग है, बैक्टीरियल कोड अलग है, वायरल कोड अलग है और कल्टीवेटेड प्लांट्स का कोड अलग अलग है। ठीक, तो नोमेनक्लेचर में हम बॉटनिकल कोड के बारे में पढ़ेंगे कि जो बॉटनिकल ऑर्गेनिज्म हैं। अब बॉटनिकल ऑर्गेनिज्म में अब देखिए यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया गया है, मेलबोर्न कोड 2011 से ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बॉटनिकल कोड में हम किन चीजों को क्लासिफाई करेंगे। तो बॉटनिकल कोड में 3 चीजें आ गई, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स। इन्हीं चीजों को हम जो है क्लासिफाई करेंगे, उनका जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक, अब आते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे नॉमेनक्लेचर किसका होगा, एक तो प्लांट का होगा और दूसरा होगा टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या, प्लांट तो आप लोग समझते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप या टैक्सोनॉमिक रैंक। तो टैक्सोनॉमिक रैंक हमने आपको बताया था कि किसी भी स्पीसीज को हम लोग जीनस और स्पीसीज, ये 2 नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा ये आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक,
यानी जीनस के पहले तक भी जो है ये किसी स्पीसीज को किसी, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी न किसी हायर रैंक में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे जीनस और स्पीसीज, तो स्पीसीज जो है इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या होती है? स्पीसीज, सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। अब स्पीसीज से ऊपर आ गया जीनस, जीनस से ऊपर आ गया ट्राइब, ट्राइब से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर क्लास, क्लास से ऊपर फाइलम, फाइलम से ऊपर किंगडम। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि किंगडम के नीचे फाइलम या डिवीजन है, ठीक। तो डिवीजन की जो एंडिंग आ रही है वो फाइटा से हो रही है, ठीक है ना। डिवीजन की एंडिंग फाइटा से होगी। तो ये एंडिंग बताता है, ये एंडिंग ये बताता है कि ये जो टैक्सोनॉमी ग्रुप है उसका रैंक क्या है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक ग्रुप का रैंक क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर लास्ट में फाइटा है तो यहां पर जैसे कि ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नोलियो फाइटा, तो मैग्नोलियो फाइटा, फाइटा लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये किस रैंक का है? ये जो है डिवीजन रैंक का जो है टैक्सोनॉमिक रैंक बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, तो ये डिवीजन क्या है? इट इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब इस डिवीजन मैग्नोलियो फाइटा में बहुत सारे सब डिवीजन हो सकते हैं, एक से ज्यादा सब डिवीजन होंगे, है ना। फिर सब डिवीजन को कैसे इंडिकेट करते हैं? फाइटा से, सॉरी फाइटिना से। अगर लास्ट में फाइटिना आ गया, ये देखिए फाइटिना, इसका मतलब ये सब डिवीजन है। फिर क्लास को कैसे डिनोट करते हैं? ऑप्सिडा। अब एक सब डिवीजन में एक से ज्यादा क्लास हो सकता है, ठीक है ना, एक से ज्यादा क्लास हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? एस्टेरोप्सिडा। तो जहां लास्ट में आ गया ऑप्सिडा, तो ऑप्सिडा किसका रैंक डिनोट करता है? ये इंडिकेट करता है क्लास का। अब एक क्लास के अंदर कई सब ऑर्डर, जैसे आर्मी में रैंक होता है ना, जैसे ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के अंदर जो है बहुत सारे मेजर होंगे, मेजर के अंदर जो है बहुत सारे जो है लेफ्टिनेंट होंगे, लेफ्टिनेंट के नीचे बहुत सारे सेकंड लेफ्टिनेंट होंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट के नीचे बहुत से हवलदार होंगे। तो ये रैंक जैसे बनी हुई है वैसे ही ये टैक्सोनॉमिक रैंक है। ऊपर वाली रैंक के अंदर बहुत सारी लोअर रैंक होती है, ठीक है ना। तो जितने भी टैक्सा होते हैं ये सारे के सारे टैक्सा कहलाते हैं। ये क्या है? फाइलम टैक्सा है, क्लास टैक्सा है, सब क्लास टैक्सा है, ऑर्डर, ये सब क्या है? टैक्सा। तो हर एक टैक्सा जो है, जीनस भी क्या है? एक टैक्सा है। अब एक जीनस के अंदर कई सब जीनस हो गए, अब एक सब जीनस के अंदर बहुत सारे सेक्शन, सीरीज, स्पीसीज। अब स्पीसीज से भी छोटी यूनिट है सब स्पीसीज, वेराइटी एंड फॉर्मा। हालांकि इनका यूज कम होता है, लेकिन फिर भी एक स्पीसीज के अंदर कई सब स्पीसीज और एक सब स्पीसीज के अंदर कई वेराइटी और वेराइटी के अंदर कई फॉर्मा भी आते हैं, ठीक है। तो इनको इंक्लूड किया जाता है। तो जो टैक्सा है ये अलग अलग रैंक के होते हैं। और रैंक कैसे होते हैं? हायरार्कियल रैंक है। हायरार्कियल का मतलब जो होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्रमशः, इसको बोलते हैं हायरार्कियल रैंक, ठीक है। और जो हायर रैंक होता है इट इज इंक्लूसिव ऑफ द ऑल रैंक, मतलब वो अपने अंदर जितने भी सारे रैंक उसको समाहित रखता है। मतलब एक ऑर्डर है, जैसे कि ऑर्डर आ गया आपका एस्ट्रेल्स, तो इस एस्ट्रेल्स ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होंगी, वो सारी की सारी फैमिली किसके मानी जाएंगी? एस्ट्रेल्स फैमिली की, एस्ट्रेल्स ऑर्डर की सारी फैमिली मानी जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से इनको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक। और इसका नाम देना, जो प्रक्रिया है, नाम देने की जो प्रक्रिया है, कि इसको लास्ट में इनी बोलेंगे कि एसी बोलेंगे कि ऑयडी बोलेंगे, है ना, ये याद रखिएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि ऑर्डर को जो है, ऑर्डर की एंडिंग किससे की जाती है, फैमिली की एंडिंग किससे की जाती है, सब फैमिली की एंडिंग किससे होती है। ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है प्रश्न कि ओआईडी एंडिंग जो है किसकी होती है, सब फैमिली की, फैमिली की, ऑर्डर की, सब ऑर्डर की। तो ये जो नाम है आपका यहां तक का, कहां तक का, ये जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनको आपको एंडिंग याद रखनी है, रैंक की एंडिंग जो आपको याद रखनी है, वो मैं टिक कर देता हूं, जो आपको याद रखनी, जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जीनस और ट्राइब नहीं पूछा जाता, ट्राइब पूछा जा सकता है, इनी। ट्राइब क्या है? ई, ई। और सब ट्राइब क्या है? इनी। फिर सब फैमिली, फैमिली, फिर ऑर्डर और क्लास। ये जो है इनको जरूर याद रखिएगा, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर,
है ना, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब और सब ट्राइब। इतना आपको बस याद रखना है कि इनकी एंडिंग क्या है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है, या आपको दे दिया जाएगा कि एस्टेरॉयडी। अब ये एस्टेरॉयडी किसको इंडिकेट करता है, ये सब फैमिली है कि ट्राइब है कि ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए कि OIDEAE, OID है इसके लास्ट में। तो OID का मतलब क्या है, यहां पर आप सीधे चले आइए, सब फैमिली। OID का मतलब सब फैमिली, ठीक है ना, ट्राइब। OID का मतलब सब फैमिली। तो एस्टेरॉयडी किसको इंडिकेट करता है, ये सब फैमिली के रैंक को इंडिकेट करता है। अब एस्टेरॉयडी सब फैमिली के अंदर ट्राइब आ गया है हेलियंथी, हेलियंथी के अंदर सब ट्राइब आ गया हेलियंथिनी, जीनस हेलियंथस, सब जीनस हेलियंथस, हेलियंथस हेलियंथ, स्पीसीज एनस, जो कि इंडिकेट करता है स्पीसीज, सब स्पीसीज एनस, वैरायटी एनस, फैमिली एनस। ठीक, तो प्लांट का नाम और टैक्सोनॉमिक रैंक, ये सारी की सारी जो है गवर्न होती है ICBN के द्वारा। ठीक, अब आते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये जो कोड है, कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो ये जो कोड है, कोड, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है नॉमेनक्लेचर के, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के कोड के जो 3 पार्ट है, वो है प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस एंड प्रोविजंस। ठीक, बॉटनिकल कोड को या कोड को, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर को 3 भागों में बांटा गया है, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस एंड प्रोविजंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कोड। प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस एंड प्रोविजंस। प्रिंसिपल्स कुल 8 प्रिंसिपल हैं और ये प्रिंसिपल फिक्स होते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ठीक, जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रिकमेंडेशन में, रूल्स दे आर मैंडेटरी, मतलब जो रूल्स में नियम लिख दिया गया है उसको अनिवार्यतः आपको फॉलो करना है नॉमेनक्लेचर करते समय, उसका आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और जितने भी रूल्स हैं वो आर्टिकल के फॉर्म में लिखे गए हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके, ठीक है ना। कुल 62 रूल्स एंड रिकमेंडेशंस हैं, और जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, मतलब अगर आप किसी रिकमेंडेशन को नहीं मान रहे हैं तो मतलब एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप जो है उसको फॉलो करें। जैसे कुछ रूल है मैंडेटरी हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको फॉलो करना ही करना है। कुछ रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशंस को आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो बाइंडिंग नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें ही करें। तीसरा जो प्रोविजंस है, उसमें कोड का गवर्नेंस दिया जाता है ना, कि कोई भी रूल्स एंड रिकमेंडेशन का आधार क्या है, इन चीजों का जो है उसमें डिस्कशन किया जाता है आपका प्रोविजंस में। ठीक, तो किसी भी बॉटनिकल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के 3 पार्ट है, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस एंड प्रोविजंस। प्रिंसिपल्स 8 है, रूल्स एंड रिकमेंडेशन 62, जिसमें कि रूल्स मैंडेटरी हैं और रिकमेंडेशंस सजेस्टिव है, सजेस्टिव। प्रोविजंस जो है वो उसमें प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है और एक्सेप्ट करना है। अब आते हैं जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं बॉटनिकल कोड के, दे फॉर्म द बेसिस, आधार बनाते हैं, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कौन कौन से 6 प्रिंसिपल्स हैं? द बॉटनिकल nomenclature is independent of the other nomenclature, means the botanical nomenclature is independent of the zoological nomenclature, viral nomenclature, bacterial nomenclature and other nomenclature types। यानी कि जो जूलॉजी, वायरस और बैक्टीरिया का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, उससे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को कोई लेना देना नहीं है। वो अपना जो भी रूल्स एंड रिकमेंडेशंस बनाए उसके लिए स्वतंत्र है, हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, या हमें फॉलो करने के लिए वो लोग बाध्य नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। जैसे अफगानिस्तान स्वतंत्र है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, वो अपने अंदर क्या नियम कानून लाते हैं वो जाने, हम अपने देश के अंदर क्या नियम कानून लाते हैं उससे हमें मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर नॉमेनक्लेचर्स।
दूसरा क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, जो भी टेक्सोनोमिक ग्रुप हमने यहाँ पर आपको दिखाया ना, टेक्सोनोमिक ग्रुप, ये सारे जो टेक्सोनोमिक ग्रुप हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली एक्सेट्रा, ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप। ये डिटरमाइन होंगे हमेशा नोमेनक्लेचर टाइप। हर एक टेक्सोनोमिक ग्रुप के नाम के लिए कोई ना कोई एक टाइप स्पेसिमेन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कि जो टेक्सोनोमिक ग्रुप का जीनस का नाम है, ये टाइप क्या है, हेलियंथस। ठीक, इसी हेलियंथस, अब ये जो फैमिली का नाम है आपका जो है एस्टेरेसी, तो एस्टेरेसी फैमिली का जो टाइप स्पेसिमेन होगा वो है एस्टर। एस्टर जो है एक जीनस है, क्या है, एस्टर। एस्टर, एस्टर जीनस के ऊपर जो है ये एस्टेरेसी फैमिली बनी है, और एस्टर जीनस इज टाइप स्पेसिमेन फॉर एस्टेरेसी। ठीक, अब ये देखिए जो फैमिली के ऊपर सब ऑर्डर है ये भी एस्टेरिनी नाम दिया गया है। एस्टेरिनी मतलब एस्टर के ऊपर जो है ये ऑर्डर, ये सब फैमिली पड़ी। ऑर्डर एस्टेरेल्स, एस्टेरेल्स ऑर्डर का नाम भी किसी टाइप स्पेसिमेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो भी नाम दिया हुआ है, जैसे मैग्नोलियोफाइटा, तो मैग्नोलिया एक प्लांट है, उस नाम वो दैट इज द टाइप स्पेसिमेन फॉर मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है ना। वैसे ही जो भी नाम आपका जो है दिया रहेगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन ए टाइप स्पेसिमेन। रैंडम नाम आप नहीं देंगे, किसी न किसी नोमेनक्लेचर टाइप के आधार पर जो है वो टेक्सोनोमिक ग्रुप डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक, देन थर्ड नंबर क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। अब कई बार होता क्या है कि कोई एक स्पीसीज है, वो स्पीसीज इंडिया से भी खोजी गई और बाई चांस वो स्पीसीज श्रीलंका से भी खोजी गई। अब दोनों जो बॉटनिस्ट है उन्होंने जो है स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और रिसर्च पेपर में पब्लिश होने के लिए भेज दिया एक साथ। अब ऑब्वियसली दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से पब्लिश किया है तो उसका नाम अलग रखा होगा। एक ने नाम रखा मिंटू, एक ने नाम रखा पप्पू। तब मिंटू नाम रखें कि उसका नाम पप्पू रखें, ये कैसे डिटरमाइन होगा? तो ये डिटरमाइन होगा कि सबसे पहले किसने अपने पब्लिकेशन को जर्नल में पब्लिश कराया, साइंटिफिकली पब्लिश कराया करेक्ट वे में। मान लीजिए कि जो है इंडिया के बॉटनिस्ट ने पहले पब्लिश कराया, यानी वो पब्लिश हुआ जनवरी 2012 में, और श्रीलंका के बॉटनिस्ट है उनका पब्लिश हुआ मार्च 2012 में। ठीक, तो अब ये देखा जाएगा कि किसका पब्लिकेशन पहले था। नाम पप्पू रखें कि मिंटू रखें, इंडिया ने पप्पू रखा और श्रीलंका ने मिंटू रखा, तो नाम हो जाएगा पप्पू क्योंकि इंडिया वाले ने पहले पब्लिश करा दिया है। तो प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन का मतलब कि जो पहले पब्लिश करेगा वही नाम नोमेनक्लेचर का रखा जाएगा, बाद वाले का डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एंड ईच टैक्सोनोमिक ग्रुप, फोर्थ क्या है, ईच टैक्सोनोमिक ग्रुप कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। जो भी टैक्सोनोमिक ग्रुप है, चाहे क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, सब फैमिली, जीनस या स्पीसीज, ये जितने भी टैक्सोनोमिक ग्रुप है उसका केवल एक ही नाम होगा, दो नाम नहीं होगा, है ना। जैसे कि आपका घर का नाम कुछ और हो जाता है और बाहर का नाम कुछ और हो जाता है। मान लीजिए घर में बाहर किसी का नाम जो है सुगंधा है और उसको घर में लोग डॉली डॉली कहते हैं, तो दो नाम हो गए ना। तो ये चीज जो है नोमेनक्लेचर में नहीं चलेगी, एक पर्सन एक नाम, उसमें उसका कोई ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट, ये सब चीज साइंटिफिक नेम्स में नहीं चलेगा। एक टैक्सोनोमिक ग्रुप का केवल एक ही करेक्ट नाम होगा, दूसरा नाम नहीं एक्सेप्टेबल होगा। पांचवा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि द साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनोमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन। जो भी नाम आप देंगे साइंटिफिक नेम किसी टैक्सोनोमिक ग्रुप का, वो हमेशा नाम लैटिन में ही होगा, किसी और भाषा में वो नाम नहीं होगा। अब ये लैटिन में ही क्यों लिखा जाता है? जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, अब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ये लैटिन नाम जो भी होगा वो लैटिन भाषा में ही नाम रखा जाएगा। क्यों, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंडेटरी है कि जो भी आप बॉटनिकल नेम रखेंगे वो हमेशा एक लैटिन नाम ही होगा। छठा जो प्रिंसिपल है आईसीएन का वो ये कहता है कि द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव मतलब बैक डेट से भी जो रूल्स हैं उसको जो है फॉलो किया जाएगा। यानी मान लीजिए
कि सन 2021 में कोई नया रूल लगाया गया, चेंज किया गया बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में कि भाई इस चीज को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, अब से ये होगा। तो ये अब से नहीं होगा, ये रेट्रो यानी बैक डेट से भी हो सकता है। वो ये डिसाइड कर सकते हैं सन 2010 से ये चेंज एक्सेप्टेबल है, और ये हम आज चेंजेस तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव कब होगा, ये बैक डेट से भी इसको इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुल 6 प्रिंसिपल्स हैं ICN के, जो कि आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं। ठीक, कौन कौन से? ये सबसे पहले बॉटनिकल नेम इंडिपेंडेंट है दूसरे नोमेनक्लेचर से। हर एक टैक्सोनोमिक नेम का एक नोमेनक्लेचर टाइप होगा, उसी नोमेनक्लेचर टाइप पे ही वो टैक्सोनोमिक ग्रुप जो है उसका नाम दिया जाएगा। नोमेनक्लेचर ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन, जो पहले नाम पब्लिश करेगा उसी का नाम एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर हर एक टैक्सोनोमिक ग्रुप का केवल एक करेक्ट नाम होगा, अल्टरनेटिव नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक, कोई भी नाम आप देंगे वो नाम हमेशा लैटिन भाषा का ही नाम होगा, दूसरी भाषा का नाम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट था कि कोई भी रूल्स होगा नोमेनक्लेचर का वो रेट्रोएक्टिव भी हो सकता है ना, बैक डेट से भी जो है हम उसको उस रूल को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या बैक डेट से ही वो बाध्यकारी रहेगा। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है जो प्रिंसिपल दिए गए हैं ना, जैसे कि ईच टैक्सोनोमिक ग्रुप कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम, एंड दूसरा क्या कि एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ टैक्सोनोमिक ग्रुप इट शुड बी बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर टाइप। अब ये जो 2 प्रिंसिपल है इसके जो है कुछ अपवाद हैं। ठीक, अपवाद क्या है? अब ये 8 फैमिली है, ये याद रख लीजिएगा, ये 8 फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इन 8 फैमिलीज के पुराने नाम भी एक्सेप्टेबल है और नए नाम भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, बाकी कोई एक्सेप्टेबल नहीं, इतनी सारी फैमिलीज हैं, लेकिन केवल यही 8 नाम ऐसे हैं जो कि आज भी फॉलो कर लिए जाते हैं, उसको कोई गलत नहीं कहता है। वो कौन सी 8 फैमिली? कंपोजिटिव फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली में क्या आता है, कोई बता सकता है? किसी प्लांट का नाम आप लोग बता सकते हैं जो कंपोजिटिव फैमिली में हो? जानते हैं इसको? गेंदा, गेंदा फूल, सूरजमुखी, एजिटस इरेक्टा गेंदा को कहते हैं, और हेलियंथस एनस सूरजमुखी को कहते हैं। ये एस्टेरेसी फैमिली का है। ठीक है ना, काफी एडवांस फैमिली है। तो इसका पुराना नाम है कंपोजिटी। अब देखिए जो कंपोजिटी नाम है, नियम क्या है कि लास्ट में AC होना चाहिए। लास्ट में क्या है, अगर आप किसी फैमिली का नाम डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस फैमिली के नाम के अंत में हमेशा AC होना चाहिए। लेकिन इस कंपोजिटी में देखिए AC नहीं है, तो नियमतः ये नाम गलत हो गया। नाम क्यों गलत हो गया? क्योंकि लास्ट में AC नहीं है। और नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी फैमिली का नाम दे रहे हैं तो उसकी एंडिंग हमेशा AC से होनी चाहिए। तो इस नियम के आधार पर कंपोजिटी गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन में शामिल है। दूसरा गलती इसमें क्या है कि कोई भी नाम जो है किसी टैक्सोनोमिक टाइप के ऊपर डिटरमाइन होना चाहिए। जैसे एस्टेरेसी फैमिली एस्टर प्लांट के ऊपर आधारित है, इसका जो नोमेनक्लेचर टाइप है वो है एस्टर, एक प्लांट होता है उसके नाम पर ये एस्टेरेसी फैमिली बनी है। लेकिन कंपोजिटिव फैमिली में कंपो नाम का कोई प्लांट नहीं होता है। ठीक है, तो ये नाम वैसे तो गलत है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल है आज की डेट में 8 फैमिली में, जो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शनली ये 8 एक्सेप्शन है जिनको अभी भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, दूसरा जो फैमिली है क्रूसीफेरी फैमिली। अब देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ TAE आया, यहाँ पर RAE आ गया। नियमतः ये भी गलत है, होना क्या चाहिए, लास्ट में AC आना चाहिए फैमिली के नाम पे। अब ये देखिए ये नाम करेक्ट है। ठीक है ना, ब्रेसिकेसी फैमिली जो है ये एक प्लांट होता है ब्रेसिका। ब्रेसिका प्लांट के ऊपर, यानी नोमेनक्लेचर टाइप इसका हो गया ब्रेसिका। इस ब्रेसिका पर ये आधारित है ब्रेसिकेसी फैमिली। लेकिन जो पुराना नाम है क्रूसीफेरी, ये क्रूसी नाम का जो है कोई प्लांट होता नहीं। ठीक, इसी तरह ग्रेमिनी फैमिली, ये भी जो है रूल के अकॉर्डिंग ये नाम सही नहीं है। अब ये किस पर आधारित है, पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली
किस पर आधारित है? पोआ। पोआ एक घास होती है, उसी के ऊपर जो है पोएसी फैमिली है, तो इसका नॉमेनक्लेचर टाइप पोआ है, लेकिन ग्रैमनी का कोई नॉमेनक्लेचर टाइप नहीं है। इसी तरह गट्टी फेरी, गट्टी फेरी इसमें भी जो है कोई नाम नहीं है, ये क्लूसिएसी फैमिली के ऊपर आधारित। क्लूसिएसी इसका करेक्ट नाम है, क्लूसिएसी या हाइपेरिएसी, तो जनरली इसको क्लूसिएसी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लूसिया एक स्पीसीज होती है, जीनस होता है क्लूसिया, क्लूसिया जीनस पर जो है क्लूसिएसी फैमिली है। इसी तरह लेबिएटी फैमिली जिसमें तुलसी आती है, तो लेबिएटी फैमिली भी जो है एंशिएंट देखा जाए रूल्स के आधार पर ये गलत है। ये लेमिया एक प्लांट होता है, लेमिया के ऊपर लेमिएसी आ गई। इसी तरह लेग्यूमिनेसी, ये पुराना नाम है, नया नाम क्या है? फैबेसी। फाबा एक जीनस होता है, उसके ऊपर फाबेसी होती है। लेमिएसी किसके ऊपर है? लेमिया जीनस के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। पामी, जिसमें कि पाम आते हैं ना, कोकोनट हो गया, सुपारी हो गई, अरीका पाम हो गया, या जिससे पाम ऑयल निकलता है, खजूर हो गए, सब पामेसी फैमिली के हैं। तो ये एरिकेसी फैमिली, एरिकेसी फैमिली देखिए नाम ACAE, ये करेक्ट हो गया। और एरिका कटेचू, एरिका जीनस है, इस एरिका जीनस के ऊपर जो है एरिका नाम, एरिकेसी फैमिली नाम रखा गया, ठीक है। इसी तरह अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी धनिया वाली फैमिली को हम बोलते हैं, धनिया है, सौंफ है, ये सब इसी फैमिली में आते हैं। तो ये जो है एपिएसी फैमिली, ठीक है ना, एपिस के ऊपर जो है ये आधारित है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो बाद में नाम दिए गए हैं ये साइंटिफिकली करेक्ट है, और ये वाले जो नाम दिए गए हैं ये पुराने नाम हैं, लेकिन जो पुराने नाम होने के बावजूद इसको अभी भी ट्रेडिशनली हम लोग जो है व्यवहार में इन नाम को लेके आते हैं। और ये जो 8 नाम है फैमिली के, ये एक्सेप्शन उसको कहा जाता है कि अगर इसको किसी ने लिख दिया तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे कि आपने जो है गलत लिख दिया है, ये अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि आप बेटर है कि आप जो मॉडर्न नेम है उसी को आप यूज करें, ठीक है ना। मॉडर्न नेम मतलब ये वाले नाम यूज करें, ये ज्यादा करेक्ट नाम है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस। ये 8 अल्टरनेटिव फैमिली नेम्स है जो अभी भी जो है प्रचलन में है, ठीक। अब आता है कि व्हाई लैटिनाइज्ड। तो आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के टाइम से स्टार्ट हुआ है ना। स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था। और लैटिन मैंडेटरी कब हुआ? 1 जनवरी 1935 से। 1 जनवरी 1935 से लैटिन मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जब मीटिंग बैठी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की 1 जनवरी 1935 से यह तय कर दिया गया कि हर नाम जो है लैटिन होगा। लेकिन फिर बाद में 2012 1 जनवरी 2012 को इसमें फिर चेंज कर दिया। जब मेलबोर्न कोड आया तो उसमें यह कहा गया कि जो भी आप स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन करेंगे वो डिस्क्रिप्शन लैटिन में कर सकते हैं अथवा इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन करने की छूट दी गई, नाम आपको जो है लैटिन ही देना पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि क्यों लैटिन में ही नाम दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है कि लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। डेड मतलब अब लैटिन भाषा कोई नहीं बोलता है, व्यवहार में कोई नहीं बोलता। जैसे भारत में संस्कृत जो है डेड लैंग्वेज है, किसी भी प्रदेश में संस्कृत एज ए भाषा पढ़ी तो जाती है लेकिन व्यवहार में नहीं लाई जाती है, क्योंकि अब उसको बोलने वाले लोग नहीं बचे हैं। तो जैसे भारत में संस्कृत है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इसको प्रयोग में कोई नहीं लाता है, वैसे ही यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, उसको कोई यूज में नहीं लाता है। इसलिए चूंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए समय के साथ इसमें चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे कि हर साल 2 साल पर एक नई डिक्शनरी पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नए नए वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। लैटिन में ऐसा नहीं, उसमें नए वर्ड्स नहीं ऐड होते। इसी तरह जो संस्कृत है, संस्कृत में कोई नया वर्ड आप नहीं ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम लोग जो है बॉटनिकल नेम में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें समय के साथ कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा कि जो लैटिन वर्ड है वो स्पेसिफिक है और एग्जैक्ट इन मीनिंग है। अब अंग्रेजी में जो है एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, लेकिन लैटिन में ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक है और अपने मीनिंग में एग्जैक्ट है। संस्कृत की भी यही क्वालिटी है, स्पेसिफिक है और अपने नाम में अकॉर्डिंग एग्जैक्ट है। दूसरा कि जो ग्रामेटिकल सेंस है लैटिन वर्ड्स का वो बड़ा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एल्बा वर्ड यूज करेंगे तो नाम से ही पता चल जाएगा ये फेमिनिन है, और अगर एल्बस कर देंगे तो ये मैस्कुलिन है, यानी जेंडर का उसका पता चल जाता है नाम से ही। एल्बा फेमिनिन, एल्बस
मैस्कुलिन, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूं। जो ग्रामेटिकल सेंस है वो उसके वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप वर्ड देखेंगे और समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। दूसरा कि लैटिन जो है रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यानी ABCD के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो रोमन स्क्रिप्ट है, अल्फाबेट, रोमन अल्फाबेट, ये वर्ल्ड की अधिकतर लैंग्वेज में फिट हो जाता है, चाहे आप रशियन लिखिए, फ्रेंच लिखिए, स्पेनिश लिखिए, जर्मन लिखिए, ये हर लैंग्वेज में जो रोमन अल्फाबेट्स है वो फिट हो जाता है। इसलिए बॉटनिकल नेम्स को हम लोग जो है लैटिनाइज्ड करके जो है लिखते हैं। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।